तो यार देखो, आज की डेट में ग्राफिक्स कार्ड लेना ना शादी करने के बराबर हो गया है, क्योंकि इंसान सोचता है इतने मैं पैसे खर्च रहा हूँ तो क्या ये मेरे गेम्स के फ्यूचर में नखरे सह पाएगा कि नहीं, और प्रोसेसर के साथ इसके कितने दिनों तक बनेगी आखिर। और भाई क्यों ना हो, पूरे पीसी बिल्डिंग में सबसे महंगा पार्ट जो होता है। और बताता हूँ तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी ये स्कैम हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक स्कैम हुआ था ऑलमोस्ट। बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो देखो, कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि मुझे एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि भाई अपने पुराने लैपटॉप में लगाओ, और मैंने जो 2 पीसी बाय किया था कबाड़ वाला, उसमें भी लगाना था। अब देखो, इसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च किए कि कौन सा लेना चाहिए। नए में काफी महंगे ऑप्शंस मिल रहे थे, लाइक 4060 मुझे 30,000 का मिल रहा था, उतना मैं बजट लगाना नहीं चाहता था। फिर मैंने रिसर्च किया सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड पे कि यार ये भी तो एक ऑप्शन होते हैं। अब शुरुआत में मैंने सोचा था कि कोई नॉर्मल वाला ही ले लेते हैं, कोई 10,000 तक, जैसे RX 580 या फिर एनवीडिया का 10 सीरीज का। पर मैंने देखा कि यार ये भी कुछ कम प्राइस के मिल नहीं रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है। फिर मैंने RTX 30 सीरीज में देखना शुरू किया कि यार ठीक है, इसमें देख लेते हैं, अगर एक अच्छा डील मिल जाता है तो हम इसे ले लेंगे, वरना हम बाद में देखेंगे। तो मैं अपने मन में ये सोच के गया था कि मैं 3060 Ti ले लूंगा, पर पता नहीं मेरे खोपड़ी में कौन सा रिएक्शन हुआ और मैं कुछ और ही उठा ले आया। और जो ग्राफिक कार्ड मैं लाया हूँ वो है MSI का गेमिंग ट्रायो X 3070 8GB VRAM के साथ। अब जो मैंने अपना डिसीजन इंस्टेंटली वहां पर चेंज किया, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो पहला वाला ग्राफिक्स कार्ड मैंने वहां पर देखा था वो कलरफुल का 3060 Ti था, ट्रिपल फैन में, व्हाइट एडिशन का। पर मैंने देखा कि वो इसकी भी टेस्टिंग कर रहे थे MSI वालों का, और मैंने पूछ लिया कि इसका कितना प्राइस है, जो कि कुछ हल्का सा ही उससे अधिक था। तो मैंने कहा कि चलो भैया, इसको भी टेस्ट मुझे करा दो कि इसका क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, और तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन सी टेस्ट तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अगर एक पुराना यूज ग्राफिक्स कार्ड लेने जा रहे हो तो सबसे पहले उनसे बोलो कि भैया इस पे ये वाले सॉफ्टवेयर रन कर दो, कम से कम 15 मिनट आधे घंटे अगर तुम समय दे सकते हो तो बेस्ट होगा। फरमार्क नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, फरमार्क या फरमार्क 2, उसको पूरे आधे घंटे तक 15 मिनट 20 मिनट चलने दो, और उसका जीपीयू का टेम्परेचर, जीपीयू हॉट स्पॉट का, और इसके फैन की स्पीड, सारा कुछ टेस्ट करो। और इस RTX 3070 का जब मैंने वहां पर टेस्ट कराया था तो उसका जीपीयू टेम्परेचर मैक्सिमम 68 और जीपीयू हॉट स्पॉट अराउंड 78-79 गया था। और तुम्हें यही चीज का ध्यान देना है कि अगर तुम्हारे जीपीयू का टेम्परेचर 75 के ऊपर और 80 के ऊपर अगर जाने लगे तो तुम अलर्ट हो जाना, उसे तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड इसके अलावा भी जीपीयू जेड में तुम्हें देखते रहना है क्या स्पाइक्स हो रही है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो समझो वो बीच में बहुत सारे स्पाइक्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं इस ग्राफिक्स कार्ड में। और इसके अलावा फैन स्पीड से भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि इसकी कूलिंग एफिशिएंसी कितनी है। अब इसका मैंने वहां पर देखा था 50% के अंदर ही था फुल लोड में, लाइक 43% अराउंड। अगर तुम्हें ये बहुत ज्यादा नॉइजी दिख रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इसको एफर्ट मारना पड़ रहा है उसको कूल करने के लिए। और उसके अलावा भी कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना, किस रेजोल्यूशन पे उसका टेस्ट हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कम से कम 15 मिनट और आधा घंटा बेस्ट टेस्टिंग इसकी रहेगी। और हाँ, जो तुम ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले रहोगे उसके पीछे एक सीरियल नंबर दिया रहता है, तो तुम उसे वही टेस्ट कर लेना। इससे तुम्हें इसके वारंटी वगैरह की पता चल जाएगी कि ये कब लिया गया था। और एक नया चीज तुम्हें करना है जिसके साथ मैं धोखा खा गया था, वो ये कि उस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर अच्छे से झांक के देखना कि कहीं कोई रस्ट तो नहीं है। डस्ट वगैरह चलेगा, पर अगर उसके अंदर रस्टिंग जैसे कोई जंग लगा हुआ है तो समझ जाना कि ये ग्राफिक्स कार्ड हेवीली माइनिंग में यूज हुआ था, जैसे कि ये ग्राफिक्स कार्ड। अब देखो, ये चीज मैंने वहां पर नोटिस किया था कि यार इसके अंदर कुछ तो ऐसा कोरोजन टाइप का हो रहा है, जंग लगा हुआ है, पर मुझे एक्चुअली अच्छा डील लगा तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया उतना। अब देखो, माइनिंग क्या होती है, उसमें ग्राफिक कार्ड खुले एनवायरमेंट में हम जैसे यूज करते हैं तो वो एक पीसी कैबिनेट के अंदर रहता है, पर वो एक खुले एनवायरमेंट में 24/7 और कभी कभी तो सालों तक उसे फुल लोड पर, लाइक 100% पर इसे यूज किया जाता है माइनिंग में। अब बाहर है, हवा पानी सारा लग रहा है, मॉइस्ट में रस्टिंग हो जाती है। अगर कोई ग्राफिक कार्ड 1-2 साल भी यूज हुआ है माइनिंग में तो समझो उसकी लाइफ 5-6 साल बराबर हो गई है, उतना हेवीली ये यूज होता है। अब देखो, ये अंदर से कितना डैमेज है, इसकी क्या कंडीशन, हम इसे थोड़ा खोल के चेक कर लेते हैं। अब देखो, इनको खोलना कोई बड़ी बात होती नहीं है, काफी आसान होता है, पर अगर तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुमने कभी किया नहीं है तो मत ही खोलना। पर अगर तुमने वीडियो देख ली है कोई पर्टिकुलर मॉडल का, डिसअसेंबली का, तो तुम इसे खोल सकते हो। अब जब मैंने इसे खोल के देखा तो इसकी हालत, और जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, इसके अंदर की हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। बहुत सारा डस्ट घुसा हुआ है, और इसका थर्मल पैड तो ऐसा लग रहा है कि च्युइंगम बन गया है भाई। पर इसके थर्मल पेस्ट से आइडिया लग रहा है कि ये इतना भी पुराना नहीं है, पर क्या पता उन्होंने खुद इसे बाद में चेंज किया हो। और बहुत जगह पर हमें रस्टिंग देखने को मिल रही है। अब हाँ, इसके हीट सिंक वाले पार्ट में बहुत ज्यादा रस्टिंग नहीं है, पर इसके फैन के ऊपरी हिस्से में तुम देखोगे तो बहुत सारा तुम्हें रस्ट देखने को मिलेगा। अब इसकी ये हालत देख के मुझे बोतल खोलने का मन कर रहा है। अबे पीना मत इसे। देखो, जब इंसान गम में होता है तो ये बोतल खोलता है, पर जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गम में होते हैं तो उनके लिए ये बोतल खोलनी पड़ती है। और इसको हमने जब खरीद दिया है तो इसको नहला भी देते हैं, जिसके लिए हम 99% आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करेंगे, जिसे तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साफ करने में यूज कर सकते हो। पर हाँ, इससे कोरोजन नहीं जाती है, उसके लिए अलग जुगाड़ करना पड़ता है। और जहां तक बनता है हम इसकी साफ सफाई कर देते हैं। अब हमने सेकंड हैंड ले ही लिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। अब हाँ, इसका हम थर्मल पैड और थर्मल पेस्ट चेंज कर सकते हैं। अब वैसे भी मैंने इसे खोल दिया है तो थर्मल पेस्ट तो चेंज करना ही है, पर मैंने देखा कि इसके थर्मल पैड की क्वालिटी अभी थोड़ी इंटैक्ट है, इसे बाद में चेंज किया जा सकता है। और इसमें 3 डिफरेंट थिकनेस वाले थर्मल पैड यूज हुए हैं जो कि मुझे मार्केट में नहीं मिल पाए
है, तो इसलिए मैं इसे अभी रहने देता हूँ। पर हाँ, इसमें हम थर्मल पैड भी अप्लाई कर सकते हैं और हाँ, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का यूज करना। पर एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लेने जा रहे हो तो ऐसा चांस जरूर होगा कि वो माइनिंग में यूज हुआ ही हुआ होगा, स्पेशली अगर वो 30 सीरीज का है तो, क्योंकि इस सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड हेवीली अब्यूज हो चुके हैं माइनिंग के द्वारा। और अगर वो ग्राफिक्स कार्ड इस डेट के अराउंड खरीदा गया था तो समझ जाओ वो पक्का यूज हुआ है माइनिंग में। पर क्या ये ग्राफिक्स कार्ड इतना खराब हो चुका है कि इसे फेंक दिया जाए? अब इसकी परफॉर्मेंस वगैरह जितना अभी तक हमने टेस्ट किया है उसे देखकर इतना भी बुरा ये कार्ड नहीं लगता है, क्योंकि टेम्परेचर 70 भी टच नहीं करता था। और एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे इस ग्राफिक कार्ड के बारे में कि इतना पावर कंज्यूम करने के बावजूद इसका नॉइज लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। सपोज कोई मैं गेम खेल रहा हूँ और उसका टेम्परेचर 50 के अंदर है तो इसके फैंस तो स्पिन ही नहीं होते थे। और पिछले वीडियो में लोगों के कमेंट देख के मैं डर ही गया कि भाई ये क्या, इसके फैन तो स्पिन ही नहीं हो रहे हैं। और जब मैंने सर्च किया तो ये टोटली नॉर्मल है। अब देखो इसका पावर वाटेज थोड़ा ज्यादा है पर तुम इसे कम कर सकते हो अंडर वोल्टिंग के थ्रू। पर हाँ, अगर तुम्हारा बजट नया ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए अलाउ करता है तो फॉर श्योर तुम्हें नया लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हें वारंटी तो मिल जाती है 3 साल 5 साल और वट एवर, उसमें कुछ भी आए कम से कम तुम टेंशन फ्री तो रहोगे। और इन सब कार्ड का कोई भरोसा नहीं कि यार ये कब खराब हो जाए। सिर्फ महीने भर की वारंटी दे देते हैं, वो भी वो क्या करेंगे, रिपेयर करके तुम्हें वापस कर देंगे। अब अंदर से ये वाला कार्ड देखने में उतना ज्यादा डैमेज नहीं लगता है, इसके पार्ट्स पे ऑफ कोर्स कुछ रस्टिंग है। पर क्या इसे लेना एक अच्छा डिसीजन था? और आंसर है हाँ और ना भी। अब देखो, जब तक से तुम संतुष्ट हो उसके रिजल्ट से और तुम्हें एक अच्छा प्राइस मिल जा रहा है तो तुम उस कार्ड को ले सकते हो। तुमने सारी टेस्टिंग वगैरह देख ली, संतुष्ट हो, तुमने गेम्स वगैरह भी खेल लिए, FPS भी टेस्ट कर लिए और तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा उतना नुकसान नहीं है इसको लेने में, तो फॉर श्योर ले लो। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज है भाई, बहुत रस्टेड है, उसकी कंडीशन ही खराब लग रही है, नॉइज भी बहुत ज्यादा आ रहा है जब वो रन हो रहा है, तो उस कार्ड को ऑफ कोर्स तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, दूसरा कार्ड देख लेना।